प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गुरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 की पुस्तक, जिसमें अध्याय 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। शुरू करते हैं विद्यार्थियों पाठ को। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अफवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अफवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अफवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती हैं, उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जैसे राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य अरावली पर्वत है। अब राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का अफवाह तंत्र और आंतरिक अंतः प्रवाह का जो है अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा में एवं अंत में गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो आपको मालूम है बनास, काली सिंध, पार्वती ये किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। चंबल किस में मिलती है? यमुना में, और यमुना गंगा में, और गंगा कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। अब देखो आगे क्या है। अरब सागर का अफवाह तंत्र अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, इनकी सहायक नदियों का अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। तो माही, लूणी और साबरमती, पश्चिमी बनास और इनकी सहायक नदियां हैं, ये पानी कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर में, और इसको क्या कहते हैं? अरब सागर का अफवाह तंत्र कहा जाता। अब आगे है आंतरिक अफवाह तंत्र। ऐसा नदी जो किसी समुद्र तक न पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अफवाह तंत्र प्रणाली कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं नदी कहते हैं राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूफारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के उदाहरण हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियां चंबल, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। चंबल नदी कहाँ से उद्गम होती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी बनास, बेड़स, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। आगे अपन देखते हैं बनास। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती हैं। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मैनाल, कोठारी, बेड़स, खारी। तो इसमें कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। कौन कौन से जिलों में बहती हैं? और पूर्णतः बहने वाली राजस्थान की सबसे नदी है तो बनास है।
इसको क्या कहा जाता है? वन की आशा कहा जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है। चंबल को कामधेनु या शरण्यवती नदी के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं लूणी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है और उसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सांगी, गुइया आदि। अब है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम एवं जाखम। आगे बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की विराट पहाड़ियां हैं। इस नदी का पानी भरतपुर घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। घग्गर। इस अंत प्रवाहित नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत में हिमालय पर्वत की शिवालिक से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। इसको मृत नदी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, ये यहाँ अपवाह तंत्र दर्शाया गया आपको कौन से हैं। उच्च अपवाह तंत्र के बारे में आप चित्र आसानी से आप देख सकते हो। ये आपको कहाँ राजस्थान का पूरा अपवाह तंत्र है वह किस प्रकार से कौन से समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में यहाँ दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जो परियोजना है वह एक से अधिक उद्देश्य पूर्ण करती है तो उनको क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी परियोजना है। चंबल परियोजना, यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध है। किसकी संयुक्त है? राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। कितने बांध है? 4। इसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, गांधी सागर बांध वह राजस्थान में नहीं है। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है, कोटा जिले में जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत व सिंचाई की सुविधा मिलती है। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपको मालूम है। अब देखो माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर, बांसवाड़ा में माही नदी पर परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना। कौन से राज्य? राजस्थान तथा गुजरात। इन दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होती है। बीसलपुर परियोजना, राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। आगे है सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालोर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। आगे देखते हैं। इसके बाद में आप इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना है, उदयपुर जिले में मानसी वाकल, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। जल संरक्षण के आधुनिक तकनीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। अब देखो आगे अपन देखते हैं राजस्थान में प्रमुख झीलें व जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं।
तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जन्ना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया। तो ये झीलें कहाँ पर हैं? उदयपुर में। नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही में माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौशोकी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर, जैसलमेर में गडीसर, डूंगरपुर में गैब सागर, बीकानेर में कोलायत और अलवर में सेलिसेड आदि अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांभर झील, बाड़मेर में पचपदरा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकनसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं। आगे देखते हैं। ये आपको यहाँ दर्शाया गया झीलों के बारे। उदयपुर शहर को झीलों का शहर कहते हैं, उसके बारे में। अब देखो जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को उसको प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जा सकता है आदि आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। तो ये यहाँ भूगर्भिक भूमि के अंदर अफवाह नदी का बहना, टांका, पश्चिमी जल संरक्षण की विधि, कुएं नुमा संरचना होती है। टांका, खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संचयन हेतु बनाई गई। खड़ीन सबसे ज़्यादा जैसलमेर में प्रसिद्ध है। जोड़ शेखावटी में वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना शेखावटी में। ये आपके हो गए पाठ। अब प्रश्न देखते हैं। बनास नदी किस नदी की सहायक है? तो चंबल की है। ए माई बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी? बनास है, बेड़च हैं, पार्वती हैं, काली सिंध है। ये राजस्थान प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम चंबल परियोजना, माई बजाज सागर परियोजना। उसके बाद में अपन देखते हैं जवाई परियोजना। ये राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। चंबल परियोजना, चंबल है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, इस पर 4 बांधों का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश में मंदसौर नामक स्थान पर गांधी सागर बांध बनाया गया। उसके बाद में अपन देखते हैं चित्तौड़गढ़ में जो बांध बनाया गया है राणा प्रताप सागर। उसके बाद में जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा में बनाया गया। तो ये आपके परंपरागत जल संरक्षण विधियों में संक्षिप्त लिखना है। टांका है, कुएं हैं, खड़ीन है, जोड़ है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।